ये 15 अप्रैल 1469 की सुबह थी। तलवंडी की सरजमीन जहां सिख मजहब के बानी व सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक साहिब ने आंखें खोली तो तलवंडी का नाम नानक की आमद की निस्बत से नानक आना पड़ गया। मतलब नानक की पैदाइश की निस्बत से तलवंडी को नानक आना कहा जाने लगा। बाबा गुरु नानक साहिब के वालिद मोहतरम का नाम कालू खत्री था। पैदाइश पर पंडित को बुलवाकर जन्म पत्री निकालने का कहा गया। जैसे ही पंडित ने जन्म पत्री निकाली तो पंडित घुटनों के बल बैठ गया और बोला, इनका नाम जमीनों आसमान में गूंजेगा। हिंदू मुस्लिम सब इनकी इज्जत व एहतराम करेंगे। ये वाहिदे गैर मुजस्सम जाते मुतलक की पूजा करेंगे, ना के बुतों की। इसी बिना पर पैदा होने वाले बच्चे का नाम नानक रख दिया गया, जो हिंदू और मुसलमानों में मुश्तरका पाया जाता था। तो नाज़रीन, तलवंडी एक छोटा सा गांव जहां नानक परिंदों जानवरों बदलते मौसम फल फूल हरी भरी घास के साथ अपना अटकेलियां भरा बचपन गुजारने लगे। गुरु नानक साहिब ने इब्तदाई तालीम पंडित गोपाल जी से हासिल की। एक दिन पंडित गोपाल ने कहा, नानक पढ़ो ओम। तो नानक बोले, पंडित जी इसका मतलब तो बताएं। जिस पर पंडित गोपाल हैरानगी में मुब्तला होकर कहने लगे, मुतलकुल इनाम बाप का नाम जो हमारे हिफाजत और निगहबानी करता है। तो फौरन गुरु नानक साहिब बोले, वो तो हमारा खालिक मालिक है। जिसे सुनकर पंडित दंग रह गया। इस्लामी तालीम की गरज से आप मौलवी कुतुबुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए। गुरु नानक साहिब की बचपन ही से करामात जाहिर होने लगी। नानक की एक बहन थी जिसका नाम नानकी था, जिसकी शादी जे राम से तय पाई, जो कि सुल्तानपुर का रिहायशी था। शादी के मौका पर तलवंडी के जिमीदार राय बुलार ने दुल्हा और दुल्हन को बेशुमार तोहफे दिए। जनेवा पहनने की रस्म 11 साल की उम्र में अदा की जाने लगी तो नानक ने कहा कि रुकें, मुझे पहले बताया जाए कि जनेवा की रस्म क्या है और ये क्यों पहनाते हैं। पंडित ने वजाहत की कि दोबारा जन्म लेने की निशानी है, जिसे ये कहकर पहनने से इनकार कर दिया कि ये तो मैला होकर टूट जाएगा, जिस पर पंडित और तमाम मेहमान नाराज होकर चले गए। उधर सुल्तानपुर में बहन नानकी हालात से परेशान होने लगी तो नानक सुल्तानपुर अपनी बहन के पास 160 मील का सफर 5 दिन में तय करके पहुंचे। गुरु नानक साहिब के बहनोई ने सुल्तानपुर के हाकिम दौलत खान लोधी के पास गुरु नानक साहब को अनाज की देखभाल के लिए नौकरी दिलवाई। चूंकि नानक की ड्यूटी अनाज खाना पर थी तो राशन तोलते हुए वो 13 के अदद पर पहुंचे, जिसका मतलब पंजाबी में था तुझसे ताल्लुक रखने वाला। इन पर वो कैफियत तारी हो गई कि बार बार 13 13 13 ही दोहराते रहे। नानक के साथ इनका एक संगी हाला था, जो नानक के बचपन से अब तक इनके साथ ही था, जिन्होंने नानक को वापस तलवंडी जाने से रोके रखा। नाज़रीन, एक दिन एक गरीब औरत ने नानक साहब से इल्तजा की कि मेरे बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह के नाम पे थोड़ा राशन दे दें। तो नानक साहब ने इसे अनाज की एक बोरी उठाकर दे दी। गुरु नानक की सखावत को देखकर आवाम की लाइनें लग गईं और हर जरूरतमंद ने स्टोर से राशन हासिल किया। शिकायत दौलत खान तक जा पहुंची कि नानक साहब तेरा माल लुटा रहा है और स्टोर खाली कर रहा है। दौलत खान ने अपने खास मुलाजमीन को भेजा तो देखकर दंग रह गए कि रजिस्टर हिसाब के मुताबिक तमाम माल पूरा था। नानक साहब ने कहा कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने अपनी तरफ से अनाज फराम किया और बिलाशुबा सबको रिज्क अता करने वाला एक ही माल के खालिक है। जब तुम्हारा माल पूरा है, नानक की शादी सुखनी से हुई, जो एक शरीफ और नेक औरत थी।
सुल्तानपुर में इनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। सरचंद और लखी दास नानक हिंदू घराने में पैदा हुआ, मगर पैगाम अखुवत, भाईचारा, अमन और वहदानियत का प्रचार जबान पर करते रहे और हिंदू मुस्लिम की तोहमत परस्ती और गलत रसूमात की हमेशा मुखालफत की। नाज़रीन, गुरु नानक साहिब मालिक कायनात के रंग नज़ारे देख कर तारीफ बयान करते और हक का प्रचार करते। नगर नगर घूमते रहे। मुल्तान में हजरत शेख यूसुफ गर्देजी, शेख बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार पर भी हाजिरी दी और इसके बाद पाक पतन की जानिब बढ़ने लगे। शहर से बाहर ही डेरा जमा लिया और कुछ अल्फाज पढ़ने लगे, जिन्हें सुनकर एक शख्स यूं ही गुनगुनाता हुआ शेख इब्राहिम की महफिल में जा पहुंचा, जिसे सुनते ही शेख साहब ने कहा, खुश आमदीद नानक, गुरु नानक इस इलाके में आ चुके हैं। मुरीदैन में से किसी ने कहा, हजरत अगर कहते हैं तो मैं उन्हें यहां बुला लाऊं। तो हजरत शेख इब्राहिम खड़े हो गए और बोले, नहीं, उनके इस्तकबाल के लिए मैं खुद जाऊंगा। गुरु नानक जहां भी गए पैगाम हक लोगों तक पहुंचाते रहे और फिर एक दफा वापस आबाई गांव तलवंडी आ पहुंचे। तलवंडी से वापस सुल्तानपुर गए और वहां से दूसरा सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन, दौलत खान ने कहा कि अब यहां मुस्तकिल पड़ाव डाल लें, तो बोले कि जो खालिक की मर्जी होगी वही होगा, और वहां से रुखसत चाही और चल दिए। माजा के मुकाम पर पहुंचे और अपने खानदान से मुलाकात की। पखुका में एक मुकाम दिल को भा गया और गुरु नानक ने वहां मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली, जिसको अब करतारपुर के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, अब इनकी शोहरत हिंदुस्तान में फैल चुकी थी और हर जगह गुरु नानक साहिब का नाम जपने वाले लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। अशोर के अवतार आ गए। मुस्लिम कहते कि खुदा का दरवेश आ गया, जो नानक साहब की शक्ल में दुनिया में मौजूद है। तलवंडी स्टेट का मालिक, जो कि राय बुलार, जिसकी 1 लाख एकड़ के करीब जमीन थी, जो नानक से बचपन ही से बहुत प्यार करता था। नाज़रीन, गुरु नानक के वालिद ग्रामी इनकी जमीनों पर देखभाल के लिए मामूर थे। इनकी राय बुलार से बहुत अच्छी बनती थी, जिस वजह से वो इनकी तवज्जो का मरकज रहे और राय बुलार ने अपनी जमीनों में से 19,000 एकड़ रकबा गुरु नानक के नाम कर दिया, जो आज भी गुरुद्वारा गुरु नानक की मलकियत है, जिनकी 16वीं नस्ल से राय रशीद अहमद खान और राय बशीर अहमद खान भट्टी, जो कि MNA भी रह चुके हैं, और अब इन्हीं की 18वीं नस्ल से राय शाहजहान अहमद खान भट्टी, जो ननकाना साहब की एक सियासी और हर दिल अजीज शख्सियत हैं। इनका यहां जिक्र करना बहुत जरूरी था। नाज़रीन, 1517 को गुरु नानक अपने तीसरे सफर पर रवाना हुए और ये मौसम सरमा की शुरुआत थी, साथ ही वही पुराना वफादार साथी। नाज़रीन, सियालकोट जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमते फिरते लोगों को पैगाम इलाही पहुंचाते रहे, जो कि गुरु नानक का असल मिशन था। इसी दौरान ब्राह्मण दास से मुलाकात हुई, जो मुतासर होकर ताबे हो गया। वहां से आख वादी पहुंचे और इसके बाद नगराताशी, गंग टूट और वगोला में भी गए। वहां से कैलाश पर्वत के दामन में एक साधु से मुलाकात हुई, जो कि गुरु का कायल हो गया और वहां साधु ने गुरु की तालीमात का अलम थाम लिया। नाज़रीन, गुरु नानक जहां जाते वहां से एक मोतबिर शख्स गुरु का चेला बन जाता और बाद अज़ां उनकी तालीमात को जारी रखता और आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल सिलसिला चल निकला, जो कि सिखिज्म का मौजब बना। 1518 को गुरु नानक साहब वापस सुल्तानपुर पहुंचे। नानकी और बहनोई को इतला मिली, जो खुशी से फूले ना समाये। मगर तीसरे ही रोज नानक साहब ने जाने की तैयारी शुरू कर ली, जिस पर नानकी ने मना किया और 2 दिन बाद नानकी शदीद बीमार होकर चल बसी। नानकी की मौत का सदमा गुरु नानक के बहनोई से ना बर्दाश्त हुआ और वो भी मालिक हकीकी से जा मिला। अब सुल्तानपुर गुरु नानक के लिए पराया सा हो गया और गुरु नानक साहिब ने वापस करतारपुर का रुख किया। इसके बाद गुरु नानक का चौथा सफर शुरू हुआ, जो मगरब की जानिब था और उनका वफादार साथी मरवाना गुरु नानक के साथ ही मौजूद था।
जो हमेशा साए की तरह उनके साथ रहता। नाज़रीन, मुल्तान से सक्खर और ठट्ठा से होते हुए कराची पहुंचे और वहां से हाजियों के एक ग्रुप के हमरा मक्का का सफर किया। 1532 को वालदैन की वफात हो गई। इसी दौरान बाबर बादशाह ने सुल्तानपुर पर हमला करके तबाही मचा दी। गुरु नानक साहिब ने वापसी करतारपुर का रुख किया और करतारपुर पहुंचकर गुरु नानक ने अपना यात्रियों वाला लिबास उतार कर मामूल के मुताबिक कपड़े पहनना शुरू कर दिए। यहां मरवाना और गुरु नानक का साथ हमेशा के लिए खत्म हुआ। मरवाना अपने मालिक हकीकी से जा मिला, जिसके सदमे ने गुरु नानक को कमजोर कर दिया और गुरु नानक ज़ारो कतार रोने लगे। नाज़रीन, गुरु नानक और मरवाना की दोस्ती ने सिख मुस्लिम दोस्ती की ऐसी बुनियाद रखी जो आज तक जिंदा है, और इसी को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान बॉर्डर करतारपुर के मुकाम पर राहदारी को खोलकर इसको मजीद तकवीयत दी गई। गुरु नानक साहब अब अपना एक जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जो उन्होंने लैना को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उसे अंगद का नाम दिया, जो गुरु नानक की शबी था। गुरु नानक अब अलील रहने लगे और हर तरफ ये बात फैल गई कि गुरु साहब आखिरत के सफर पर जाने वाले हैं। लोग जोक दर जोक उनसे मुलाकात को जमा होने लगे और 1539 को दुनियाए फानी से रुखसत हुए। इनकी वफात पर हिंदू मुस्लिम तनाजा खड़ा हो गया। मुसलमानों ने दावा किया कि बाबा गुरु नानक साहब मुसलमान थे और हम इन्हें दफनाएंगे, जबकि हिंदुओं के मुताबिक बाबा गुरु नानक साहब एक हिंदू थे, इसलिए वो इनको अपने मजहब के मुताबिक रसूमात अदा करने के ख्वाहिशमंद थे। बाबा जी के जस्द खाकी को दरमियान में रखकर ये बहस जारी थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने कहा कि बाबा जी को एक नजर देख लो। जस्द खाकी पर से चादर हटाई गई तो बाबा जी वहां से गायब थे। बाद अज़ां इसी कफन की चादर को तकसीम करके अपने अपने मजहब के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा की गईं। बाबा गुरु नानक साहिब की निस्बत से ननकाना साहब को दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई। ननकाना साहब को 1922 में तहसील का दर्जा मिला, जबकि 2005 में इसे जिले का बाकायदा दर्जा दिया गया। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की निस्बत से अभी हाल ही में ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का कयाम हुआ है। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात रिसर्च करके इकट्ठी की गई हैं, जो कि मुख्तलिफ कुतुब और ननकाना साहब में मौजूद सिख दोस्तों से भी हासिल की गई। इसमें कोई कमी कोताही ऊंच नीच हो गई हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह हैं, मगर कोशिश की गई है कि मुकम्मल तस्दीक शुदा मालूमात आप तक पहुंचाई जाए।